हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एसएससी सीजीएल टायर सेकंड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम भाई अप्रॉक्स 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद मिल रहे हैं सीजीएल प्री के एग्ज़ाम के बाद। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिस कारण से ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। ठीक है, ना ही हमारी स्टडी हो पा रही थी, हल्का फुल्का रिवीजन चल रहा था, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। बट आज से हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लगेंगे, क्योंकि ठीक है अभी 1 महीना कह सकते हैं हमारे सीजल एग्ज़ाम मेंस के हैं। ठीक है, 1 महीने का टाइम है, तो हम जितने भी इसमें फुल टेस्ट सेकंड के पड़े हुए हैं सारे के सारे लगा लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनका रिवीजन जरूर करें। ठीक है ना, क्योंकि एनालिसिस करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, यदि जैसे देखिए इसमें 3 टाइप के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक इजी टू मॉडरेट, एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, एक आपको मिलेगा लाइव वाला सेक्शन, एक लाइव वाला सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो तीनों टाइप के मॉक आपको लगाने हैं। कोशिश ये करेंगे कि डेली एक दिन में 2 मॉक आपको हम प्रोवाइड कराएं। डेली आपको 2-2 मॉक प्रोवाइड कराएं। एक हम मॉर्निंग में प्रोवाइड करा देंगे आपको, एक इवनिंग में प्रोवाइड कराएंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि कल से आप लोगों के जो मॉक होंगे वो हम लाइव ही प्रोवाइड कराएं। ठीक है, लाइव अगर आप लोगों के सामने मॉक देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, हमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बाद में वीडियो अपलोड करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कल से लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लाइव कोशिश क्या करेंगे, आना ही आना है लाइव। ठीक भाई, तो आज से डेली बेसिस हम आ चुके हैं। तो जो भी भाई लोग हमसे नाराज हैं तो वो अपनी नाराजगी दूर करें, और आज से डेली बेसिस में अब आपके सामने हम मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेके आएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपको ओनली जो इसमें हम सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ये मैथ और रीजनिंग का प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराने का कोई मतलब नहीं है। तो ओनली जो हमारा ये वीडियो रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि 90 नंबर का मैथ आता है, 90 नंबर का रीजनिंग आता है, यानी कि टोटल 180 नंबर का हम सोल्यूशन आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इंग्लिश और जो जीएस होती है वो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब चीज़ें आएंगी। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ में देखिए आपको आपके फार्मूले वगैरह कंप्लीट है तो आप स्कोर कर सकते हैं। बट जीएस में और इंग्लिश में हमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है, जिस कारण से हम फुल मॉक नहीं देंगे। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब आज का हम पहला मॉक अपना, ये पहला मॉक हम देने वाले हैं, इस ये जरूर हम डाल देंगे। ठीक है, एसएससी सीजल टायर सेकंड इजी टू मॉडरेट फुल टेस्ट नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ पैटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट नाउ पैटर्न पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा भाई इंटरनेट हमारा आज स्लो है। ठीक है, कल वाईफाई लग जाएगा तो कल से ये स्पीड आपका पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए कल से लाइव आएंगे। नेक्स्ट हो गया। यहाँ पर इसके बाद देखिए 1 सेकंड भाई, थोड़ा सा ओपन हो रहा, तब तक भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इतने दिनों तक अपसेंट रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें डिसलाइक करें। ठीक है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के भरोसे ही हम भी हैं। ठीक है, चलिए आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। ये फुल टेस्ट हमारा हो गया। ये देखिए टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 2 सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड रीजनिंग हो गई आपकी। सेक्शन सेकंड हमें सॉल्व नहीं करना, ओनली सेक्शन फर्स्ट हम आज के दिन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आर्टिकल शब्द के अक्षरों को यादृच्छिक रूप से विभिन्न तरीकों में व्यवस्थित किया जाता है, स्वरों के सम स्थान पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि आपने देखे, जैसा कि हमने टारगेट में बताया था अपने, यदि जिन्होंने हमारा टारगेट फॉलो किया होगा और जो हमने वीडियो प्रोवाइड की थी, यदि वो वीडियो उन्होंने देख लिया होगा प्रोबेबिलिटी की, तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है, इसमें पूछ रहा है स्वरों के सम स्थान पर आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसमें कितने स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 सम स्थान पर जो स्वर आ रहे हैं, सम स्थान पर कितने स्वर आ रहे हैं भैया। देखो सबसे पहले जो स्वर कितने हैं, 1 2 3 स्वर हैं, यानी कि 3 तरीके से आएंगे, 3 फैक्टोरियल, और बाकी 1 2 3 4, 4 तरीके से ये आ जाएंगे विषम वाले। ठीक है, और यहाँ पर टोटल टोटल अगर देखें कितना फैक्टोरियल बनेगा, 7 नंबर है तो 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 4 फैक्टोरियल, इसको रहने देते हैं यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर काटेंगे 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1/7 पाना 35 आएगा। 1/35 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, जिन्होंने
टारगेट हमारा फॉलो किया होगा और जो हमने वीडियो आपको सजेस्ट की थी उस वीडियो को आपने देखा होगा तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक डेयरी किसान के डिब्बे में 6 लीटर दूध है। ठीक है, 6 लीटर दूध है, उसकी पत्नी उसमें से कुछ पानी मिलाकर उसको इतना कर देती है। पानी मिला रही है भाई, याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, पानी मिलाया जा रहा है, दूध में कोई छेड़खानी नहीं की गई, यानी कि मिल्क है, ये वाटर है। यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 6/4, 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4×5 20, 1.5, यानी कि ये 1.5 है और ये 6 लीटर है आपका। फिर इसमें क्या कहा गया, किसान उसमें कितने लीटर दूध मिलाना चाहता है, दूध मिलाता है जिससे 5:1 हो जाता है। दूध मिला रहा है, ये वही है, सेम है, तो 15 हो जाएगा 1.5 और 15×5 = 7.5। कितना मिलाया गया दूध, 1.5 लीटर मिलाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ ठीक है, फुल स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए शेषफल 7 बचे। यानी कि शेषफल 7 बच रहा है, यानी कि 7 इसमें हम माइनस कर दें। -7 करेंगे तो 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 7 और ये 9 9 9। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 9 9 18, 18 4 22 और 9 7 16। तो ये तो नहीं है, पहला गलत। 7 घटा देंगे, 9 9 9 8 और 1। यहाँ पर देखो 9 9 18, 18 1 19 और 9 8 17, ये भी नहीं है। इसमें 7 घटा देंगे तो आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो 9, ये 11 भाई मल्टीपल है, इसको घटा देंगे 7, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा। इसमें 7 घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल 1 ही बन रहा है। ठीक है, 18 से भी भाज्य होगा। अगला सवाल, यदि सॉरी एक पासे पर 2 का गुणज, अच्छा दूसरे पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं। आपको पता है जब दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं उस केस में 36 टोटल संभावनाएं आपकी बनती है। ठीक है, 36 बन गई, यानी नीचे 36 आएगा, हो सकता है कट भी जाए। 2 के गुणज कितने बनेंगे, जब 2 के गुणज देखे जाए कि 2 और 3 का गुणज, 2 के साथ 3 आ सकता है, देखो सबसे पहले, फिर 2 के साथ आपका 6 आ सकता है। ठीक है, यही आएगा। 4 के साथ 3 आ जाएगा और 4 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 6 के साथ 3 आ जाएगा और 6 के साथ आपका 6 आ जाएगा। आगे बनेगा 3 के साथ आपका 2 आ जाएगा और 3 के साथ आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे 3 के साथ आपका 4 भी आ जाएगा। फिर अगला क्या है, 3 हो गया, हमने 3 ले लिया आगे, और 6 ले लेते हैं। 6 के साथ 6 के साथ 6 के साथ 2 हो जाएगा और 6 के साथ 4 हो जाएगा। हाँ, और कुछ नहीं, बस हो गया। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बने जो कि 2 का गुणज और 3 का गुणज प्राप्त होते हैं। टोटल आपने 36 थे, यानी कि 11/36। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट दे रखा है, यदि बिंदु ए और बिंदु बी निर्देशांक दे हैं तो ए बी की लंबाई, भाई लंबाई का फॉर्मूला आपको पता है कि x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9, तो 16 9 25, यानी कि 25, यानी कि 5। 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है, एक दुकानदार ने इतने रुपए की दर से मूंगफली खरीदी, इतने में बेच दी, यानी कि 64 की खरीदी और 80 में बेच दी। फिर दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, मतलब वजन का प्रयोग, तो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम देता है, यानी कि पैसा तो 800 ग्राम, फिर देता 800 ग्राम, लेकिन पैसा लेता है 1000 का। बस लाभ निकालना है, तो 00 से 00, 8 से काट दिया 10 बार में, यानी कि 64 से 100, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 36 का, कितने में, 64 में, तो गुणे 100। यहाँ से 4 से काट देंगे, 4 × 9 4, 4 × 6 24, 4 से काटेंगे 4 नहीं 36, तो 16 85 लगभग 5 आएगा आगे। ऑप्शन नंबर डी नंबर, डी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मानक विचलन निकालना। तो भाई मानक विचलन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपका मानक विचलन का फॉर्मूला निकालने के लिए तो रूट के अंदर फॉर्मूला होता है क्या, समेसन x का स्क्वायर बटे नंबर। ठीक है, ये भाई x मान लेते हैं, नंबर है हमारे। ठीक है, और माइनस हो जाते हैं, यानी कि समेसन यहाँ पर जो मीन होता है, मीन निकाला जाता है, यहाँ पर मीन कर देना है। ठीक है, यानी कि 6 देखो 6 5 11 11 6 5 11 11 9 20 और 20 हो गया, 3 2 5 1 1 2 और ये 18 हो गया। यहाँ पे 8 और 2 2 4 प्लस 18, 8 8 16, 4 1 5 1 6 66, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, 66/7, 8 8 16, 4 1 5 1 6 66। एक बार और जोड़ लेते हैं भाई, एक सेकंड, इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत मोटा, एक सेकंड भाई, कुछ गलत ना हो गया हो, एक मिनट और देख लेते हैं। 6 5 11 11 9 20
20 10 30, 30 हो गया ये, 12 8 20 50, ये 50 हो गया भाई, 6 5 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 20 50, 50 10 60, 63 आएगा, सॉरी 63 आएगा। ठीक है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 63/7 माइनस इसकी वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो 6 6 36, 5 5 25, 9 9 81, 169, 12 बार यहाँ में 144, 8 8 64 और 10 10 100। यहाँ पे 4 6 4 10, 1 1 2 1 304 आ गया। यहाँ पे 9 1 10, 8 6 14 1 15, 1 1 2 आ गया। यहाँ पे 4 5 3 2 5, यहाँ पे 6 5 11, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 1 सॉरी 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11 और 5 1 615/7। इसको सोल्व करेंगे। 5 में 3 गया 2, 11 में 6 गया 5 और 5 रूट के अंदर आ जाएगा 552। रूट के अंदर 5 5 2। ये गलती कहाँ पे कर दी हमने? 5 5 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा ये। 5 5 2/7 रूट पे तो आएगा, इतना तो पता है। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ये रूट तो बाहर आएगा नहीं 7, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई। हमारी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, हमारी कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, पर चेक नहीं करते क्योंकि नीचे रूट 7 आना है। रूट 7 एक ही ऑप्शन में, बाकी आपको कटना है नहीं, तो यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, इसे मार्क लगा देते हैं, बाकी बाद में एक बार चेक कर लेंगे जब हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अगले सवाल में देख लेते हैं। ए जो है बी से 5 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, ए 100 मीटर की शुरुआत देता है, 100 मीटर की शुरुआत देता है, स्पीड है। यानी कि ये कह सकते हैं तो ए और बी समान समय में पहुंच सकें, कितनी दूरी तय करनी है। आप ये कह सकते हैं यहाँ से एक्स जो है 5 की स्पीड से चलता है, लेकिन उतने ही समय में, समान समय में इसमें 100 मीटर कम करके ये 1 की स्पीड से जाता है। यानी कि यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा 5x - 100, इधर आ जाएगा 4x बराबर 500, सॉरी 500। तो यक्स बराबर आ जाएगा 4 से काटेंगे 25, 25 पंचे 125 मीटर की दूरी होगी, 125 मीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों अभय और भारतीय, अभय और भारतीय के बीच में चुनाव होते हैं। अभय को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। कुल मतों का इतना वो था, मत इतने थे, मतलब 10,000 टोटल मत थे। इसमें से 20% अवैध, बचे 80, और इसका 55% प्राप्त था अभय को। तो अभय को प्राप्त हमें निकालना है, यानी 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल एक ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 0.25 गुणे 0.25, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, एक आएगा ऊपर, ऊपर सिर्फ 0.25 आएगा। नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे तो भाई बहुत ज़्यादा बचेगा, यानी कि इससे तो कट गया, वो इससे कट गया। ऊपर 100 गुणे 100 पॉइंट जाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 चौक 16, 16 ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने की साधारण ब्याज, पी गुणे 7.5% है, 15 महीने यानी कि बटे 12 कर देंगे और 1 गुणे 100 लगा देंगे तो हो गया। और ये उतनी ही राशि पर 12.5% के हिसाब से 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 8 इससे साधारण ब्याज से ये वाला ज़्यादा है, तो माइनस करके इसको बराबर कर दो 32.5। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। ऑप्शन से अगर खेलना चाहें, ऑप्शन से नहीं करना तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन भी अच्छी है, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 25, इसमें भी बटे 100 लगाएंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, सबसे पहली बात 25 3 75, 25 चौको 100, जीरो हटाएंगे, जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, नीचे 4 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 से ये कट गया, और किससे कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन है, पी हमारा कॉमन मिल जाएगा और नीचे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा ऊपर 15, नीचे बचेगा आपका 4 कॉमन हो गया 40, माइनस ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ 12, नहीं
4 4 3 बचा, 3 बचा, बराबर 32.5 आ जाएगा। तो P 4 का गुणा का 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 से 4 दूनी 8, 2 10, 4 3 12, 12 1 13, इतना आ जाएगा आपका। 13, 13 का मल्टीपल यानी कि आंसर हो सकता है, 13 का मल्टीपल आंसर होगा। 13 का नम 13, 13 दूना 26, 5 2, 13 चौक 52, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 13 दूना 26, ये भी नहीं है। ए नंबर ही आपका राइट आंसर है, 13 का मल्टीपल भाई यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 3 5 7 के रेशियो में पुराने सिक्के इस प्रकार है कि जिनका मूल्य इतना 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 है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों का कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो यानी कि 3 एक नम 3, 5 पचा 25 और 7 दहम 70, यानी कि 5 3 8, 7 दोनों 98 की वैल्यू आपको दे रखी है, 10 की वैल्यू निकालना है। तो 98 की वैल्यू दे रखी है, किससे कटेगा? 7 से। अच्छा, 7 की वैल्यू निकालना है, 7 से काट दो इसको। 7 का नाम 7 और 7 चौकटा 14, 14 से काटो, 14 14 का नाम 14, 14 सत्तर 98, 14 नीचे 70, 175। ए नंबर आपका, सॉरी बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल। इसमें कहता है पी और क्यू मिलकर काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 37.5 दिनों में कर सकते हैं, और आर और पी मिलकर इसे 150 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इनका एलसीएम लेंगे। 37.5 मतलब 1/8, 1/8 और ऊपर 0 जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 150 के समथिंग आएगा। इसको काटेंगे तो 3 5 बार में इसको काटेंगे, कितना? 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28, नहीं 150 नहीं आएगा। 150 इसका एलसीएम थोड़ा ना आ जाएगा। 37.5 ही तो है ना, 37.5 150, 150 नहीं आएगा इसका एलसीएम भाई, 150 नहीं आएगा। एक सेकंड, एलसीएम ही निकाल लेते हैं सबसे पहले भाई। ये 15 15 दूना 30, 15 15 75 कट रहा है। अरे 150 तो आ तो रहा है, 150 आ तो रहा है, 150 आएगा। 3 से काटेंगे 5 बार। अगर इसमें 150 में हम इसका 37.5 का भाग देंगे तो ये 0 पहुंच जाएगा। उसमें 15 दूना 30, 15 15 75, 25 चौको 104 आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर 1 आएगा। कहता क्या है? तीनों मिलकर एक साथ काम करें। 5 4 9 10, 10 इधर जोड़ेंगे 2 2 बार आएगा, यानी कि 2 2 5 10, 5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 30, 30 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई h है, आधार उसका 3h है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि गुणे बराबर 102 10 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाय 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 0, तो एक रूट कितना बनेगा? 17 दुनाई 34, 17 अपना 85, ए नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 17 गुणे 2 लिखा है और 2 गुणे 5 लिखा है। ठीक है, रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर, क्योंकि h की वैल्यू निकालना है बस हमें। ठीक है, ऊंचाई निकालनी थी यहाँ से। तो ये 17 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 85 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल भाई, इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है। हाँ, इसका हमने देखो सीधा सा फंडा आप लोगों को बताया था, याद हो अगर हमारी ट्रिक जो अब हम बताते थे स्टार्टिंग में। इसको इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 माइनस 1/101, यानी कि इससे देखो ये सारे नंबर इसके पहले वाले सब कट जा रहे हैं, ये और ये बच रहा है। 1 माइनस 101, तो इसको 101 माइनस 1/101, तो ये 100/101 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फंडा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और हमने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये, इसको आप क्या कर सकते हो, एक ही ऑप्शन आपके पास, वैल्यू पुटिंग, सबका वैल्यू 1 1 कर दो, तो 3 3 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 1 2/1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कहता है? मंगा अपने घर तक 760 किलोमीटर आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा जाता है। 160, देखो सबसे पहले ट्रेन लिख लेते हैं, एक साइड कार लिख लेते हैं। ट्रेन से जाता है 160, जब 160 जाएगा तो बचेगा कितना? 006, 7 में गया 6, 600 बचेगा। टाइम लगता है उसे 8 घंटे, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि यही दे रखी है कार और ट्रेन की चालें। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले सेटिस्फाई करके। ट्रेन कौन है? ट्रेन लास्ट वाली है, कार पहले वाली है।
100 रखेंगे, 150 रखेंगे, ये तो कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा, ये वाला गलत है। यहाँ पे 60 रखेंगे, 60 से नहीं कटेगा, 80 रखेंगे, 80 से कटेगा, इधर 100 रख देते हैं, तो 0 0 8 दूना 16, यानी कि 6 2 8, 8 घंटे यही वाला आएगा। इसमें अगर 120 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 100 रखते हैं कट जाएगा, 120 से नहीं कटेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर। भाई ऑप्शन से आप खेल लिया करो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन से। इसमें देखो क्या निकालना है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता है, डी का स्क्वायर 15 15 225 माइनस 7 5 12 यानी कि 144, घटा दोगे 5 1 12 में 4 गया 8 81 यानी कि 9 आ जाएगा। ये तो सिंपल से अब क्वेश्चन लगने लगे, प्री लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए की पूंजी बी का इतना है, ए की पूंजी सी से, सॉरी एक सेकंड, सॉरी सी से 5, अरे यार क्या कर रहे हैं, ए की पूंजी सी से 5 गुना, यानी कि सी अगर 1 है तो ए 5 है, बी की पूंजी ए से 2 गुना है, यानी कि 5 दूना 10 है, लाभ इतना है, यानी कि 5 1 6 10 16 की वैल्यू दे रखी है। सी का वैल्यू निकालना, सी यानी कि 1 का वैल्यू 16 16 48 48, 8 बचा, 16 पंचे 80 0, 350 350 350, यही है ना, 16 पंचे 80 350। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन इतना है, 7 श्रमिकों का औसत वेतन इतना है, शेष का औसत वेतन इतना है, श्रमिकों की कुल संख्या बताओ कितनी होगी। तो आप इससे उससे निकाल सकते हो, एलिगेशन से, सिंपल सी बात है। 10,000 इधर हो गया, 7,800 ये हो गया, और टोटल आपका 8,500 दे रखा है। घटाओगे इसे तो इधर कितना आ जाएगा, 0 0, 15 में 8 गया 7, इधर घटाओगे तो 0 0, इधर 15 आ जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो। तो टोटल श्रमिकों को देखो, ये 10,000 वाले 7 थे तो 7 हैं बिल्कुल सही, तो ये 15 ही होंगे, तो 7 5 12 यानी कि 22 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप एलिगेशन से लगा लिया कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है सुहास एक पेड़ और सुहास एक पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत को इस तरह से रखा गया है कि यदि जमीन पर उनके पैर एक साथ रेखा में है, अच्छा तीनों है, 3 पॉइंट है, एक रेखा में है, तो पेड़ सुहास और इमारत बीच में है, पेड़ सुहास और इमारत के बीच है, पेड़ जो है सुहास और इमारत के बीच में है, यानी कि ये वाला पेड़ है, ये सुहास है और ये आपका इमारत है। ठीक है, इमारत की लंबाई आपको बताई गई है 11.25। ठीक है, पेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर, पेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर सुहास है, फिर 45 मीटर की दूरी पर इमारत स्थित है, यानी कि यहाँ से ये 45 मीटर की दूरी पर ये इमारत स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सुहास की आंख, पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक ही पंक्ति में ऐसे आती है ये। ठीक है, फिर सुहास की आंख जमीन से इतने मीटर की ऊंचाई पर, भाई थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 1.8 करना, तो इसमें 1.8 हमें घटाना पड़ेगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 12 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 9 9.45 ये आपकी लेंथ आ जाएगी जो ऊपर की बचेगी ये। ठीक है, और यहाँ पर तो ये अच्छी माना गया, हमने इसको अच्छी मान लेते हैं, यहाँ तक ऐसे ये अच्छा, और ये 1.8 है, बाद में 1.8 जोड़ देंगे। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा लगाओगे तो अगर बड़े वाले पेड़ पर आप लगाते हो, बड़े वाले में तो 9.45, इनको जोड़ोगे 45, 52.5 आ जाएगा, 52.5, और ये छोटे वाले का निकालोगे तो tan थीटा बराबर आप कितना आ जाएगा, h/7.5। tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनको हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं, h/7.5 बराबर 9.45/5 2.5, 1 डिजिट बाद भाई पॉइंट इधर आप इसको इधर ले आओ। ठीक है, सिंपल सी बात, इसको इधर ले आओ ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। देखो पॉइंट से एक पॉइंट हमने काट दिया, 5 से काट दिया, 5 गन्नम 5, 2 बचा, 5 बचा 25। ठीक है, 15 15 75, 5 से 5 गन्नम 5 0, 5 बचा 25, 15 7 105, 7 से काटा, 7 गन्नम 7, 2 बचा, 7 3 21, 3 बचा, 7 5 35, 2 अंक बाद 1.35 इधर आ गया। अब इधर कितना है ये 1.8 था, 1.8 था, तो 5 8 3 11, 1 1 2 3, 3.15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, बच्चों की आयु का माध्य, भाई मीन निकालना, सिंपल सी बात, तो 6 8 48, 7 3 21, 8 7 56, 9 2 18,
और 200। 8 1 9, 9 6 15, 15 8 23, 2 हासिल। 2 2 4, 2 6, 2 8, 5 13, 13 1 14, 14 के 4, 1 हासिल, 2 1 343 आ गया। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 1 2 3 6, 2 चौको, नहीं नहीं सॉरी सॉरी भाई, 5 नंबर नहीं इसमें। इसमें हमें बच्चों की संख्या जोड़नी पड़ेगी। टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ रही है, बच्चों की संख्या का सम कितना आ रहा है। तो 8 3 11, 11 7 18, 2 20, 20 40, 40 आ रहा है। 40 आ रहा है, तो इसको 5 से गुणा करा देते हैं। 5 से गुणा करा देते हैं 25 से। तो 25 25 तियाँ 75, 7 हासिल, 25 चौको 100, 7 25 तियाँ 75, 10 85। और यहाँ पर कितने, 25 चौको 100, 3 अंक बाद दशमलव, 8.575 आएगा। 8.575, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल। एक सहायक परियोजना में आधारित अंग्रेजी कंपनी ने 509 पुरुष और 509 महिला कर्मचारी हैं। यदि सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादन 59 है, ठीक है, और यदि पुरुष कर्मचारियों टोटल 59 है, पुरुष कर्मचारियों का 59, तो महिला कर्मचारी कितना होगा, ये भी 59 होना चाहिए। तब तो टोटल 59 निकले भाई, 59 ही होना चाहिए, 59 ही होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, एक वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी पढ़ के इसको बता सकता है। ठीक है, अगला सवाल। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज P गुणे 3 गुणे 5/100 बराबर 1200 है, तो कितना, 5 दूनी 10, 20, 3 चौक 12 4, तो इधर कितना, 4 दूनी 8 और 1 2 3। फिर क्या कहता है, उसी अवधि दर और समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20%, 5%, 20 पंचे 100, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये 92 61, 8000, 8000 तो है ही है, इधर सेम है, तो घटा देंगे 2 6 1 1, 1261 आपका राइट आंसर होना चाहिए, 1261। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट। यदि मोबाइल फोन डीलर ने एक फोन इतने रुपए में खरीदा और इतने बेच दिया, उसके बाद में पता चलता है कि यदि 13,000 में बेचता है, इसे कितने प्रतिशत की हानि। भाई सबसे पहले यहाँ पर 2,000 आपको प्रॉफिट होता, यहाँ पे 3,000 प्रॉफिट होता, तो 1,000 को उसे नुकसान हो गया, 1,000 का नुकसान हुआ 10,000 पे, यानी कि 10%। 10% आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार ए किसी वस्तु को 25% अंकित मूल्य पर 25% अधिक, भाई मान लेते हैं 100 था, 100 में 125 को अंकित कर देता है, ठीक है, फिर 15% छूट दे देता है, 15% यानी कि 85 ही बेच दिया इसको। फिर दूसरा दुकानदार है, इसको 20% और अधिक अंकित कर देता है, इसका 120 बना देता है, ठीक है, इसका 120 बना देता है। फिर क्या हुआ, 12% की छूट पर बेचता है, 12% छोड़ने के 88 बेचता है। फिर क्या हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताओ, नहीं, दूसरी दुकान बी द्वारा 20% देंगे, तो वही वस्तु को, सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ से, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर हमें बताना है किस वस्तु पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये देखना है। तो यहाँ से देखो, इनका गुणा कराओगे तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 5 करना 5 1 6, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 करना 8 2 10, 5 2 6 10, इतना, ठीक है। और 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 6.25 का प्रॉफिट हुआ, ए पर 6.25 का, ठीक है। ए पर इतने का नहीं हुआ, ए पर इतने का हुआ, भाई ए पर ही जब सही आ रहा है। बी पर देख लेते हैं, बी पर देख लेते हैं, 120% हुआ, 120 गुणे इतना, तो 12 8 96, 9 हासिल, 12 8 96, 9 6 15, 9 1 10, यहाँ पर 0.56 का, तो सबसे ज़्यादा इसी पर होगा भाई, सबसे ज़्यादा इसी पर। ऑप्शन नंबर डी नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। एक स्टोर एक योजना चला रहा है, जिसके तहत यदि ग्राहक तुरंत भुगतान करता है तो 12% की छूट देती है, तुरंत भुगतान करता है। यदि वो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, खरीदारी करता है, तो 6% की छूट दी जाती है। अच्छा, योजना का लाभ भुगतान की राशि पर विभाजित किया जा सकता है, हालांकि एक आइटम पर केवल एक बार ही छूट दी जाती है, किसी अन्य प्रकार के लेन देन पर कोई छूट नहीं है। अंकुर ने स्टोर से एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य इतना था, क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया, यानी कि 2200, और क्रेडिट कार्ड से किया तो 6% की छूट मिली, 6% की।
छः दूनी 12, छः दूनी 12 एक 13, 132 रुपये की छूट मिली। 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा कितना 1 0 1 1 1 कहाँ, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या कहता है, 7,500 रुपये अंकित मूल्य वाले कोट को खरीदा लेकिन तुरंत भुगतान कर दिया, तो 12% की छूट मिली इसमें। इसमें 12% की छूट मिलेगी, तो 12 पंचे 60, 6 हासिल और 12 सत्ते 84, 0 और ये 9, 0 0, 15 में 9 गया 9 6 15 6, इतना आ जाएगा। तो कहता है यदि बिल की कुल राशि कितनी है रुपए में, तो यहाँ पर 20 6 8 8 6 6 8 86 68 86 68, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट सवाल भाई, ए और बी की वर्तमान आयु इतनी है 8 और रेशियो 15 है। 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, माइनस में जाना पड़ेगा, पहले की बात हो रही है, 6 रेशियो 13 था, 8 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अंतर तो सब में सेम होगा, 8 7 15, 6 7 13 सेम है यहाँ पर, लेकिन 2 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 2 की वैल्यू ये 4 गुना है, 4 गुना, तो 8 चौक 32 और 8 4 15 चौक 60। ए और बी की 8 वर्ष बाद अनुपात 8 40 हो जाएगा या 68 हो जाएगा, तो 4 4 दहम 40 और 4 का नाम 4 4 7 28, 10 रेशियो 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, 216 घन सेंटीमीटर वाले 4 घनों को, अगर देखो इसका ये आयतन है तो इसकी भुजा 6 रही होगी भैया, ठीक है। 4 घनों को एक साथ जोड़ा जाता है भाई, जब 4 घनों को एक साथ जोड़ेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में फर्क समझ में आएगा। 6 6 6 6 6 चौको 24 लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई ऊंचाई वही रहेगी। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, यानी कि 24 गुणे 6 बी एच, 6 गुणे 6 प्लस 24 गुणे 6, ठीक है, 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 144, 6 6 36, तो 4 4 8 6 14, 4 4 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3 गुणे 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 3 6, 648, ऑप्शन नंबर आपके इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें ये दे रखा है तो इसको देखो सिंपल सा दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर आप लिख लो, ठीक है, और यहाँ से tan कॉमन ले लो, tan कॉमन ना ले लो, हाँ tan आप tan का डिवाइड कर, कॉट को 1/tan स्क्वायर लिख दो, ठीक है, एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, रूट के 2 आ जाएगा, ये रूट से 1 tan बाहर आ जाएगा, tan थीटा, रूट 2 tan थीटा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब आ गए हम अपने रीजनिंग पे, 23 क्वेश्चन मैथ के हो गए, रीजनिंग देखते हैं। 7 कर्मचारी हैं और एक गोलाकार मेज में बैठे केंद्र की ओर गोला बनाने, कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे कर लेते हैं। हाँ, राम और सोनू का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर राम और सोनू का निकटतम पड़ोसी कौन है, अनिल है, ठीक है। राम सोनू लिखना पड़ेगा पूरा, राम पूरा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कौन है, अनिल है। आगे क्या कहता है, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर राम है, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर, साहिल दाएं दूसरे स्थान पर राम हो गया। साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी, साहिल और सोहन का राहुल है, साहिल और सोहन यहाँ पर अगर रख दें हम तो यहाँ पर राहुल आ जाएगा। राहुल के बाएं दूसरा कौन है, राहुल के अगर बाएं देखेंगे तो सोनू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कुछ पत्थर आपके रत्न हैं, कुछ रत्न आपके मोती हैं, कुछ मोती आपके मोलास्क हैं। कुछ पत्थर मोती हैं क्या, गलत, कुछ रत्न मोलास्क हैं, गलत, कुछ मोलास्क मोती, हाँ ये है, कुछ मोलास्क रत्न है, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 बस पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, W W पुत्र है क्यू का, W पुत्र है किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, क्यू का, क्यू माता है टी की, क्यू माता है भैया, ये क्यू माता है, ये किसकी माता है, टी की माता है, टी की, टी भाई है वाई का, टी भाई है, टी भाई है वाई का, वाई @ वाई पुत्र है एम का, वाई पुत्र है, वाई किसका पुत्र है, एम का,
यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। एम परसेंटेज के, एम परसेंटेज, एम पिता है के का, एम पिता है के का, तो टी कौन है, टी, टी भाई हो जाएगा के का, टी भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें एक्स बी के साथ मुख होना चाहिए, बी की साइड मुख होना चाहिए, बी की साइड, बी की साइड मुख है, बराबर का आ गया, हाँ, बी की साइड मुख, यानी कि पहला तो आपका इसमें सत्य है, पहला तो आपका ये वाला रिलेशन बन रहा है, तो पहला आपका सत्य है, ठीक है। दूसरा रिलेशन की बात करते हैं, वाई के साथ मुख होना चाहिए ए, वाई की साइड मुख होना चाहिए, वाई की साइड, वाई की साइड मुख है, तो और ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन, तीसरा नंबर, वाई की साइड मुख होना चाहिए, वाई की साइड मुख होना चाहिए, और वी, ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो दिखा रहा है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, ये गलत है, ये वाला गलत है, पहला और दूसरा ओनली सत्य है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, देखो ये सिंपल सा, पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन देखना होता है, आपसे पूछ कर, कैलकुलेटर और ऑड को देखना है, कैलकुलेटर यहाँ पर है, ऑड यहाँ पर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, ऑड यहाँ पर भी है, ऑड यहाँ पर भी है, तो ठीक है, ऑड और इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, केपी केपी कॉमन है दोनों में, आर स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, यानी कि केपी आएगा, केपी आएगा, इन किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, ठीक है, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्कूलों में कई स्कूली बच्चे स्कूल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडी वाले टिफिन के सेवन के बाद बीमार पड़ गए। अच्छा, सभी स्कूलों की टिफिन सुविधा तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरकार को स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए जाने वाले टिफिन गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रणाली लागू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेकंड फॉलो करेगी, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इसे पी यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, एन यहाँ पर था, नहीं एस, एस यहाँ पर था तो यहाँ पर, जी यहाँ पर है, यहाँ पर एच, यानी कि एच इस कोने में आएगा। एच की पोजीशन हमने निर्धारित कर दी, डी नंबर में एच है, हाँ डी नंबर में एच है, और एस वाली पोजीशन देख लेते हैं बस। अब जो पोजीशन देखनी, एस की पोजीशन देखनी इस कोने में, इस कोने वाली पोजीशन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे के ये वाला आ गया, एन आ गया, पी आ गया, यस आएगा, यहाँ पर यस आएगा, यस एच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर होगा, डी नंबर में आपको मैच कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, प्रबंधक ने कार्य विधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल ना करने का अनुरोध किया। अच्छा, अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे? बिल्कुल है कि पालन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बात नहीं करनी ज़्यादा। अधिकांश कर्मचारी कार्य के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करना जारी रखें? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, जब सीधा सीधा मना है तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से प्री लेवल के क्वेश्चन है, इसका प्रतिबिंब देखना है भाई, ठीक है। इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर थोड़ा सा मुख होना चाहिए, तो बिल्कुल देखो ऐसे लगा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ठीक है। इन दोनों पहले कंपेरिजन कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा अंतर दोनों में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इन दोनों में अंतर देखें तो कुछ दिख रहा है, ये 20 से नीचे से होना चाहिए, तो ये दूसरा नंबर भी गलत हो गया, दूसरा नंबर भी गलत हो गया, और तीसरा वाला भी एक बार देख लेते हैं। तीसरा तीसरा ऊपर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। चौथा भी नीचे की ओर है, यही वाला हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, इसमें बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा क्या, ऐसे लाइन नहीं बनेगा, ये बनेगा क्या, वो बन सकता है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अरे भाई क्लिक हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, अरे यार भयंकर क्वेश्चन दे दिया, इस ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। 1300 बनाना है, तो अगर हम इसमें यहाँ पर 2 आना चाहिए तब तो 9 बनेगा, 2 आना चाहिए तब तो 9 बनेगा, यानी कि क्या कर सकते हैं भाई। देखो हमें एक चीज यहाँ पे दिख रही है, अगर ये देखो, एक चीज यहाँ समझ में ये आई, एक चीज अगर सही होनी चाहिए, हाँ 1331, नहीं ये तो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, जो सोच रहे हैं वो नहीं बन रहा। यहाँ पे दोनों को ऐड करके डिवाइड भी नहीं हो रहा कि डिवाइड कर दें और अप्रॉक्स इतना बन जाए। डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 7 2 7, 7 5 12, 5 2 7 1 8, 7 2 9, इतना आएगा। 13 तो पहुँच ही नहीं रहा, ये से तो नहीं बनेगा। कुछ और
देखो भाई एक चीज़ बन रही है, ये क्या बन रहा है, 88 64 88 512, 8 का क्यूब बन रहा है -2 कर रहा है, 8 का क्यूब -2, ठीक है। ये 7 7 49, नहीं नहीं 9 729, 9 का क्यूब -2, ये 11 का क्यूब -2, ठीक है। ये किसका क्यूब होगा, ये किसका क्यूब होगा, ये किसका, 12 1728 होता है 12 का क्यूब, 12 का क्यूब -2, ठीक है। 8 9 11, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये, यानी कि इसमें अगर दो जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, 21 21 97 होना चाहिए, और 21 97 किसका क्यूब होता है, 21 97 13 का होता है, तो 13 का क्यूब आएगा। ये किसका होगा, अगर दो इसमें जोड़ दें तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा, 33 75 15 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार क्यूब होना चाहिए, 3 नहीं 5 5 25 5 125, ये गलत हो जाएगा। 1728 दो जोड़ कर आ रहा है, गलत, 5 5 का क्यूब हो जाएगा। 6 6 6 का 2 का क्यूब हो जाएगा, 216 216 -1 आ रहा है, 216 -1, ये भी गलत, ये भी गलत। ये 1728 12 का क्यूब, ये दो जोड़ देंगे 10 का क्यूब, ये दो जोड़ देंगे 343 7 का क्यूब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई आएगा, डी नंबर आएगा, ठीक है। गेस लग गया, नहीं लगता नहीं इतना ज़्यादा, क्यूब बस था। इसमें 7 व्यवसायी हैं और अलग अलग, अच्छा, डेट को यात्रा करते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो कौन कौन है, सबसे पहले जिसमें लिखे एल ने सबसे लास्ट में यात्रा की, कितने, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एल ने जो है सबसे लास्ट में यात्रा की है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे के ने आई के बाद यात्रा की, लेकिन जे के पहले यात्रा की। एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं। के ने आई के ठीक बाद यात्रा की, के ने आई के ठीक बाद यात्रा की, लेकिन जे से पहले की। के ने 11 तारीख को यात्रा की थी, के ने 11, के और एम के बीच दो लोगों ने यात्रा की थी, के और एम के बीच दो लोगों ने यात्रा की थी, तो ये दो लोग ऐसे बन जाएंगे इसमें। जी और के बीच केवल एक व्यक्ति है, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर जी बन जाएगा, ठीक है, जी बन जाएगा यहाँ पर। अगर हम आगे देखेंगे, हैप्पी बर्थडे भैया, किस क्लास में हो आप, यूकेजी में, चलिए ठीक है। बर्थडे तो भैया एक बच्चे का, तो टॉफी लेकर आया था। चलिए देखिए, इसमें इसके बाद कह रहा है जी और के बीच ठीक एक व्यक्ति ने यात्रा की, और के और जी के बाद, के ने जी के बाद यात्रा की, के ने जी के बाद यात्रा की, ये तो गलत हमने बना दिया, ये तो हमने, यानी कि जी पहले होगा, के ने जी के बाद यात्रा की थी, ये हमने गलत बना दिया। अगर इसको हम देखेंगे तो एल ने, यार ये क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है यार थोड़ा सा, फिर से देखते हैं। के ने जी के बाद यात्रा की थी, के ने जी के बाद यात्रा की थी, ठीक है। के और एम के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, के और एम के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, के और एम के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हमने बना दिए, ठीक, के और एम के बीच दो व्यक्ति हैं, ये वाले बना दिए हमने, ये भी हो गया। जी और के के बीच, जी और के के बीच एक व्यक्ति यात्रा करता है, ये भी ठीक है। फिर एम ने किस तारीख को यात्रा की, पहले बताया गया के ने 11 तारीख को यात्रा की थी, के ने 11 को यात्रा की थी, ठीक है। के ने आई के ठीक बाद यात्रा, के ने आई के ठीक बाद, लेकिन जे के ठीक पहले यात्रा की थी, के ने 11 तारीख को यात्रा की। कुछ और बचे, एल सबसे लास्ट में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एल सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सारे फिल हो गए, एम बचा, एम यहाँ पर आ जाएगा, नहीं नहीं, एम ने किस तारीख को यात्रा की, नहीं एक अभिव्यक्ति बचा ना हमारा, एच बचा, एच यहाँ पर, एच की पोजीशन ही एच आ जाएगा, अब ठीक है। तो अब पूछ रहे आपने एम ने किस तारीख को यात्रा की थी, एम ने किस तारीख को, सबसे पहले ये 4 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 22 है, नहीं 14 है, 17 है, 17 ये 22 है और ये 28 है। एम की पूछ रहे हैं, एम ने 22 तारीख को यात्रा की थी, 22 को। बड़ा भयंकर सवाल था यार, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। अगला सवाल, भारत में सड़क दुर्घटना पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, भारत में सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वाहन चालक वाहन चलाते समय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं।
वाहन बेकार तरीके से नहीं, ये तो इसकी तो कोई बात ही नहीं ना, बेकार तरीके से डिजाइन किए गए, ये तो बेफालतू की चीज़ है। ओनली फर्स्ट अनुमान सही है इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट। अरे यार ये 48, यहाँ पे 7, 17 में 8 गया 9, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, 39। 15 में 7 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 15, 15 में 8 गया 8, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3, 2 गुना है भैया, 2 गुना, ठीक है। 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, 39, फिर से 39। अच्छा, यहाँ पर 78 होगा, 8 4 12, हाँ बिल्कुल सही, 39 फिर से। तो 9 1 10, 3 2 5 1 6, 360। अरे क्या गलती कर दी भाई। देखो 39 बढ़ा, यहाँ पर 78 बढ़ा, नहीं 39 यहाँ पर बढ़ा, 78 बढ़ेगा। 8 1 9 7 2 9 3, 399 आएगा। 399 यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला। सरकार ने कहाँ से क्वेश्चन है सर? सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्लास्टिक के जलने से जहरीली, हाँ देखो सबसे पहली बात ये हुई, इसके बाद ये हुई, ठीक है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि उसको जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है। प्रभाव क्या है भैया? ए कारण है, ए कारण है, नहीं नहीं, ए कारण कहाँ से होगा, बी कारण है, और सेकंड इसका प्रभाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें बताओ उपरोक्त श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनमें से ठीक पहले एक चिन्ह है और ठीक बाद में एक संख्या है? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनसे ठीक पहले एक चिन्ह है, ठीक पहले एक चिन्ह है और ठीक बाद एक संख्या है? तो ऐसे कितने अक्षर हैं? अक्षर हैं, ये पहला वाला तो बन ही गया हमारा, ठीक है, पहला वाला बन ही गया। दूसरा नहीं बना, दूसरा ये वाला नहीं बना, और ये एक ये बन जाएगा, और कोई बनेगा, एक ये बन जाएगा। तीन ही बन रहे हैं भाई, तीन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है? इसमें आपसे कह रहा है टी के बाद एम है, एम के बाद पी है, पी के बाद आर है, लेकिन टी के पहले जे है और जे के पहले एस होता है, ठीक है। टी के बाद एम है, आर के बाद एस है, एस के बाद जे, जे के बाद टी, यानी कि पी एस एम जे, पी एस एम जे एस टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है इसमें, ये कैसे आएगा? ये इस साइड की ओर मुंह बनेगा ऐसे, ठीक है, ये बनेगा, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहला तो गलत है, ठीक है। दूसरा, हाँ ये ठीक मिल रहा है दोनों को, यहाँ पर नहीं मिल रहे थे ना, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी दोनों ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड बिल्कुल फॉलो करता है, ये गलत है, ये पहली बात, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ से आपको दिख गया होगा, ठीक है। सेकंड आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है? ओ से देखो, ओ से एक्स आया, इसमें भाई जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ए बी सी डी लिख लिया करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, क्या हम एबीसीडी याद नहीं कर सकते? कोडिंग भी वो आपकी मर्जी, यदि कोडिंग आप याद करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आप ऐसे सॉल्व करते हो तो टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है। आप देख भी सकते हो कंपेयर करके, फिर आपको जैसा बेस्ट लगे आप वैसा कर लीजिएगा, बट हमारी इसमें हैबिट ज़्यादा बनी हुई है ऐसे, तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक भाई। चलिए देखते हैं, इसमें ओ से एक्स आया, ओ से एक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाई से चालू होना चाहिए बट ऐसा नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। और इसमें क्या, ओ से आई कह सकते हैं, ओ से आई 1 2 3 4 5 6, तो पी से 1 2 3 4 5 6 आई, आई ये तो आ गया, दो ऑप्शन हो गए हमारे, ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। अब आगे के सेकंड वाला देख लेते हैं, एफ से एल देख लेते हैं, एफ से एल 1 2 3 4 5 6, 6, तो आई से 6 1 2 3 4 5 6, ओ आएगा, ओ किसी में है ही नहीं, आई से के, बट ऐसा मतलब सॉल्व नहीं होगा। और क्या इसमें आप गेस लगा सकते हो भाई? और क्या गेस लगा सकते हो इसमें? और क्या इसमें गेस लगा सकते हो? और क्या गेस लगा सकते हो इसमें?
ओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले देख लेते हैं, एबीसी लिख रहे देते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 7 मित्र हैं जिन्हें आवधिक परीक्षण में अलग अलग अंक प्राप्त किए गए हैं। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए, सी ने सिर्फ 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं। बी ने सी से ज़्यादा प्राप्त किए, बी ने सी से ज़्यादा लेकिन ए से कम प्राप्त किए, ठीक है। ई ने एफ से अधिक प्राप्त किए, ई ने एफ से ज़्यादा प्राप्त किए हैं लेकिन डी से कम प्राप्त किए हैं। एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, यानी कि एफ अगर सबसे कम नहीं है तो सबसे नीचे फिर जी आ जाएगा। तो सी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो सी और जी के बीच हमारे 3 व्यक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम अभी और अच्छा 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको बाद में करेंगे भाई, उसको स्किप रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसान हल चलाता है तो सिपाही के पास कलम होती है। सर्जन सर्जन जो है स्कालपेल, लेखक कुदाल, ये गलत है सबसे पहली बात, ठीक है। दर्जी पटेला, ये भी गलत है। सिपाही के पास कलम, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है बी से एफ आया, बी से एफ यानी कि 1 2 3 4, डी से एच 1 2 3 4, एच से जे 1 2, ये गलत है। जे से एन, जे से एन 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, डिफरेंस यहाँ पर अलग है। अगला सवाल देखा ना आपने, ए बी सी लिखने से कितना फायदा हुआ। अगला देखो, क्या विद्यालय जाने वाले बच्चों के घर में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से विद्यालय यूट्यूब पर शैक्षिक वीडियो, वर्तमान घटनाओं को संबोधित करने वाले लेख जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और उनके पाठ्यक्रम में आवश्यक ऑनलाइन परीक्षण या प्रश्नोत्तरी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, ये समय की बर्बादी है, तो भाई बिल्कुल गलत है ना, समय की बर्बादी कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें है कौन सा आपस में बदलना चाहिए, 11 और 12 को बदल दिया जाए। यहाँ पर 11 कर दें, यहाँ पर हम 12 कर दें, तो इससे 3 से 3 का 9, 3 18 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 1 6, 1 1 2 26, 26 से तो कटेगा नहीं है, 26 से कटेगा नहीं, तो पहला तो गलत ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 और 3 को बदल देते हैं, यहाँ पर 3 कर दें इसको और 3 की जगह यहाँ पर 12 बना दें, 12 नहीं है 108, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 9 के बाद यहाँ पर माइनस लगा है, फिर 126 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 5 60 3 63, 63 गुणे 2, 2 बार में 7 आ जाएगा, 7 4 11, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ही आपका राइट आंसर आएगा भाई, बी नंबर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है, 57, 2 सत्ते 14, 2 अरे यार 2, हाँ 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 11 और इसमें 100 जोड़ दें, नहीं 200, 2 गुना करके, इसका 2 गुना करके जोड़ देना है, इसका 2 गुना करके, इन दोनों को जोड़ दो, 2 गुना कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 गुना, इसमें भी देखो, इसको जब जोड़ेंगे 9 और 8 6 14 गुणे 2, 2 नाम 18, 2 चौका 9, 2 9 2, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ जाए कितना, 2 1 3 7 1 8 1 गुणे 2, 2 3 6, 2 8 16, गलत, ये 3 और 8 2 10, 1 1 2, 2 3 6 0, 2 2 4, ऑप्शन नंबर सी नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या दे रखा है, इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा सही है, यानी कि एच और जे एक साथ नहीं दिखने चाहिए कभी, इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। और जे और नहीं, आई है, आई और के कभी नहीं दिखना चाहिए, आई के नहीं दिख रहा है, एम और एल नहीं दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला भी बस तो है, ठीक है। अगले में देख लेते हैं जो हमने बात कही, इसमें देखो, इसमें एल और एम दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी एल और एम दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है, ठीक है, 5 छड़ियाँ ABC, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, सबसे छोटी कौन सी है। बी ई से लंबी है, बी जो है ई से लंबी है, ई से लंबी है लेकिन डी से छोटी है, ठीक है। ए और बी दोनों डी से छोटी है, ए और बी दोनों डी से छोटी है, ए और बी दोनों डी से छोटी हैं, तो सबसे छोटी कौन है, 1 2 3 4, भाई ना ही ए पर्याप्त है ना ही बी पर्याप्त है, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि सबसे नीचे कौन आएगा, ठीक है, पता ही नहीं लगा पा रहे इसमें।
डाटा पर्याप्त है तो डाटा पर्याप्त है, यही वाला आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो दे रखा है आपको ओ से क्यू आ जाना, एक दो, तो ए से सी एक दो, तो एफ से एक दो एच आएगा। अरे यार ऐसा तो है नहीं, एक दो नहीं आ रहा, ऐसा गलत है। और कोई रास्ता इसमें, और कोई रास्ता इसमें, ऐसा तो कोई और रास्ता कैसे और लगा सकते हैं? तीन तीन का पेयर बना लें कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लगा लें। ओ से क्यू, ए से वाई, ओ से क्यू एक दो, ए से वाई एक दो, पीछे आया इसमें, इसमें आगे गया। अरे यार इसमें क्या लग सकता है? ऐसा कर दें कि ये वॉवेल है हमारा, वॉवेल में ओ से क्यू प्लस दो किया गया, ठीक है। और अगर ये कॉन्सोनेंट है 20, ठीक है, 20 में दो प्लस दो, एक दो, तीन, तीन, तीन माइनस करना है इसमें, तीन माइनस करना है। अगर एफ है, एफ में तीन माइनस करो, एक दो तीन, तो सी से चालू होगा, सी से चालू होगा, ठीक है। तो अगर सेकंड लास्ट देखें यहाँ पर टी है, टी में तीन कम करेंगे, एक दो तीन, तो क्यू आएगा, क्यू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर मैच कर गया, ठीक है, सही है भाई ऐसे। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में आपको दे रखा है 5 और 4 में सबसे पहले कौन आएगा? ओ बी, देखो 4 आएगा सबसे पहले, ठीक है। 6 और 2 में कौन आएगा? ओ बी एफ, एफ आएगा, यानी कि 2 आएगा सबसे पहले, 2। 5 और 6 में कौन आएगा सबसे पहले? जे, ई आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है कि ये 4, 3 त्रिका 9, 9 ने 81, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। पी का मतलब, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब प्लस है 6, पी का मतलब है गुणा 3, यस का मतलब है माइनस 26, आर का मतलब प्लस 64, ठीक है। तो यहाँ पे 6 18, 18 3 21 आ जाएगा, घटाएंगे -5 बचेगा, -5 घटा दोगे, 14 में 5 गया 9, यहाँ पर 5, 59, 59 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा नहीं बना था, उसको देख लेते हैं सबसे पहले, 49 नंबर ये, ठीक है। बाकी हमने सारे कर दिए, 6 मिनट अभी हमारे पास टाइम है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें क्या बना रहा है। आर से देखो आई बन रहा है, आर आई अपोजिट है, आर आई लास्ट में आई आएगा, इतना तो पता चल गया, ठीक है। देखो ई है, ई से एल दिया है तो लास्ट में एल आना चाहिए, लास्ट में एल आना चाहिए, एल इसमें है, लेकिन फिर से यहाँ पर एल आना चाहिए। ये बात यहाँ पे यार डाउट लग रही, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा क्या कैसा किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी एल आना चाहिए। एफ यू यू, देखो एक चीज़ तो यहाँ से हमें ये समझ में आई, एक चीज़ यहाँ पर देखो 2 बार एफ दिया है और 2 बार यहाँ पर यू दिया है, यानी कि एफ का अपोजिट है ये, अपोजिट अपोजिट देख लेते, ओ का अपोजिट एल है, एल भी दिया है इसमें, सी का अपोजिट एक्स है, एक्स भी दिया है, ई का अपोजिट 5 है, सॉरी ई का अपोजिट वी है, वी भी दिया है, आर का अपोजिट आई है, आई भी दिया है, यानी कि अपोजिट सबके दिए हैं और उनको फिर घटते क्रम में लगा दिया गया है, ठीक है। सबके अपोजिट लिखो, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट के आएगा, ठीक है। फिर आई, आई का अपोजिट आर आएगा, ओ का अपोजिट एल आएगा, एन का अपोजिट एम आएगा, ई का अपोजिट वी और वी आएगा 2 बार, आर का अपोजिट यहाँ पर आई आएगा। सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सबसे पहले अगर यहाँ पर कहें तो आई आएगा, नहीं लास्ट में आई आएगा, ठीक है। आई सबसे स्टार्टिंग वी से होगी, डबल वी से स्टार्टिंग होगी, लास्ट में आई आएगा, 2 कैंसिल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा? फिर इसके बाद के आएगा, आई के बाद के आएगा, तो के आई आना चाहिए, के आई आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। फिर यहाँ पर आर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एम आ जाएगा, फिर यहाँ पर एल आ जाएगा, आर एम एल आई के आई, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई, ए नंबर। भैया हमने मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या था? अच्छा ये मानक विचलन वाला देख लेते हैं, मानक विचलन वाला, इसका तो 9 आया था इधर का, माइनस इसका निकालना था, 6 6 36, 5 5 25, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 61 आ गया। फिर 9 ने 81, 1 1 2, 8 6 14 आ गया। फिर 13 3 169, 9 2 11, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3, 311 आ गया। 12 बरी हम 144, 4 1 5, 4 1 5, 3 3 1 4 आ गया। 8 8 64, 5 4 9, 6 5 11, 519 आ गया, 10 10 100,
तो 619 आ गया। 619 में 619 में कितना घटाना था, इधर कितना था, 9 7 63 आया था ना, इधर इनका सम 63। भाई कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं 63, 63 आया था। 63 घटाओ गया करते हैं आप, 9 में 3 गया कितना, 6 है। क्या कैसा हो रहा है यार ये, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं भाई, गलती कहीं तो नहीं कर रहे हैं हम। 6 देखो, 6 5 11, 11 9 19, 6 5 11, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 20 50, 50 13 63 और 7 नंबर है, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 6 36, 5 5 25, 9 9 81, 13 13 169, 12 12 144, 8 8 64, 10 10 100, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 9 1 10, 8 6 14, 15 1 14 15 और 1 1 2, 4 4 8, 6 4 10, 1 1 2, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 1 6 5 11, 3 आ गया, यहाँ पर जोड़ोगे 8 0 3 आ गया, 8 1 9, 1 3 3 619 आ जाएगा। इनका सम तो हमारा आ गया 619, 619 619 आ गया। और इधर इसका स्क्वायर होता है 619/7, ये रूट के अंदर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 7 न्याय 63, 9 आ गया, तो 619, 619 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 न्याय 81 हो जाएगा बटे 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 619 माइनस 7 का नाम 7, 7 8 56/7, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर बचा कितना 11, 11 में 6 गया 5, बस सही है ये। पहले सही भाई, यही आएगा बिल्कुल सही। उस बार पता नहीं कैलकुलेशन कहाँ पे गलत हो गई थी। अच्छा हाँ याद आया, इसमें हमने स्क्वायर नहीं लगाया था, मीन में हमने स्क्वायर नहीं लगाया था, इस कारण से गलत हो गया था भाई। चलो ये सबमिट करते हैं भाई, इसके सारे क्वेश्चन हम कर दिए, सबमिट करते हैं टोटल, क्योंकि हमें सेकंड सेक्शन नहीं देना है, ओनली फर्स्ट सेक्शन बस देना था। और ये हमने इजी टू मॉडरेट इसलिए लगाया भाई क्योंकि बहुत दिनों बाद मॉक दे रहे थे, तो सोच रहे थे कि पहले क्वेश्चन बनने चाहिए, नहीं कि सीधे हम डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, लगभग लगभग हमसे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, देखो हाँ सारे क्वेश्चन भाई बन गए हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेसी, परसेंटाइल पे मत जाइएगा क्योंकि हमने ओनली सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, सेक्शन सेकंड हमने एक भी टच नहीं किया। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट का स्कोर हमारा 180 आउट ऑफ 180। ठीक है, और यहाँ पर देखो 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, यानी कि मैथ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, कुछ में डाउट है तो उनको कर लेंगे। नीचे और देखेंगे थोड़ा सा मैथ और सेक्शन फर्स्ट से स्कोर से कंपेयर करेंगे। टॉपर के 176 नंबर है, एक गलत हो गया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और हमारे 180 है। ठीक है, हमने लिया है 58 मिनट का टाइम, टॉपर ने 24 मिनट, 24 मिनट पता नहीं कैसे कर लिया, हमने तो पूरा टाइम लिया, एक तरह से कह सकते हैं 1 मिनट का कम है। ऐसा तो 55 मिनट 124 नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेक्शन सेकंड इसलिए नहीं भाई दे रहे हैं कि इसका देने का कोई मतलब नहीं, इसमें अभी हमने भी रिवीजन कोई नहीं किया है। मैथ ये है कि माइंड पे बनी रहती है, थोड़ा बहुत रिवीजन फार्मूलों का करते रहते थे। ठीक है, तो अब तबीयत ठीक हो गई है, तो कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि आपको 9 बजे से पहले, 9 AM के पहले हम एक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दें। ठीक है, ये वाला तो लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इवनिंग वाला होगा वो आपका लाइव होगा। ठीक भाई, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आपको हमारा सोल्यूशन बेस्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक भाई, मेंस में भौकाल मचाएंगे आप लोग, देखिएगा। ठीक भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।